बंगाल में एसआईआर के बाद बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में। ममता के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर से 45,000 मतदाताओं का सफाया। ममता के विधानसभा में खेला टीएमसी करेगी जांच। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के विधानसभा सीट भवानीपुर से ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 45,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके बाद भवानीपुर में स्थानीय नेताओं ने एक अहम बैठक की। बैठक में बूथ स्तर के एजेंट यानी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे संशोधित मतदाता सूची में से हटाए गए सभी मतदाताओं के नामों की घर घर जाकर तस्दीक करें। पार्टी सूत्रों के अनुसार विशेष मतदाता संशोधन अधिनियम यानी एसआईआर के तहत ड्राफ्ट रोल से लगभग 44,700 तकरीबन 87 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो कुल मतदाता का करीब 21.7% है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि भवानीपुर में कुल जो मतदाता थे वो थे 2,06,295, जब ड्राफ्ट रोल में केवल 1,61,509 नाम ही बचे हैं, जिससे पता चलता है कि 44,700 से ज्यादा मतदाता यानी लगभग 21.7% मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। टीएमसी को इस बात का गहरा एतराज है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित दिखाकर सूची से हटा दिया गया है। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम किसी भी हालत में नहीं हटाना चाहिए। हर हटाए गए नाम की भौतिक सत्यापन जरूरी की होनी चाहिए। भवानीपुर सीट में कोलकाता नगर निगम वार्ड के 63, 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82 शामिल है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वार्ड 70, 72 और 77 में विशेष रूप से अधिक संख्या में नाम काटे गए हैं, जिनमें से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र वार्ड 77 को जांच के दौरान विशेष ध्यान देने के लिए चिन्हित किया गया है। भवानीपुर एक घनी आबादी वाला शहरी सीट है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा मूल के निवासियों की अच्छी खासी संख्या है। उधर ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद अब दावे और आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व को निर्देश दिया कि सत्यापन के दौरान प्रभावित मतदाताओं के साथ खड़े रहे। बंगाल में सबसे ज्यादा 14,553 वोटर के नाम कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से कटे हैं। सीट पे ममता बनर्जी के करीबी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नयना बंदोपाध्याय चुनाव लड़ती है। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में 44,000 से अधिक नाम काटे गए। शुभेंदु अधिकारी और बंगाल सरकार के प्रभावशाली मंत्रियों के क्षेत्र में भी इसी तरीके से नाम काटे गए हैं। तो भवानीपुर जहां ममता बनर्जी चुनी गई, वहां पे 44,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। तो वही नंदीग्राम विधानसभा सीट जहां से ममता बनर्जी ने साल 2021 का चुनाव लड़ा था, उसमें से 10,599 वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। नंदीग्राम में भाजपा के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता को पराजित किया था। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2025 में तकरीबन, हमने आपको बताया कि इस तरीके से 2,06,000 से ज्यादा मतदाता सूचीबद्ध थे और इसमें से 44,000 नाम हटा दिए गए हैं। तो इसी तरीके से नंदीग्राम में 2,78,212 मतदाता थे, जिनमें से 10,599 के नाम काट दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 74,553 मतदाताओं के नाम उत्तर कोलकाता के चौरंगी से काटे गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम के निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता पोर्ट से आपको बता दें कि 63,730 नाम हटाए गए हैं। तो वही मंत्री आरूप विश्वास के चुनाव क्षेत्र टॉलीगंज से 35,309 नाम हटाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उसमें शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का निर्वाचन क्षेत्र दमदम है, जहां पर तकरीबन 33,862 नाम हटाए गए हैं। उसके बाद वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य है, जिनके चुनाव क्षेत्र उत्तर दमदम से 33,912 नाम हटाई गई हैं। तो वही मंत्री इंद्रनील सेन का निर्वाचन क्षेत्र चंदन नगर से 25,478 नाम हटाए गए हैं। जिला स्तर पर सबसे अधिक 8,16,047 नाम दक्षिण 24 परगना से हटाए गए हैं। तथा सूची में इस व्यापक संशोधन की तुलना बिहार से की जा रही है, जहां इस वर्ष की शुरुआत में इसी तरीके के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मौजूदा सूची से बाहर कर दिए गए थे। राजनीतिक दलों ने इसका जोरदार विरोध किया था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कि कितने जगहों पर और कितने बड़े पैमाने पर ये नाम हटाए गए हैं। ज्यादातर जो लोग हैं या तो मृत पाए गए हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर वहां पर रह ही नहीं रहे, उनका रेसिडेंशियल नहीं है। कुछ लोग तो अपनी जगह पे मिले ही नहीं है। तो लंबे समय तक अगर आप देखेंगे तो ये सारे आंकड़े मिलाकर सारा कुछ करेक्शन करने के बाद, उसके बाद जो एक आंकड़ा निकल कर सामने आया, तो हर
हर अप्रोक्स क्षेत्र से जो है एक आप कह सकते हैं कि बड़े आंकड़े में नाम काटा गया। वो जैसा कि ममता बनर्जी का क्षेत्र हमने आपको बताया कि भवानीपुर क्षेत्र जो है वहाँ से कितने नाम काट दिए गए, नंदीग्राम से कितने नाम काट दिए गए। ममता बनर्जी के यहाँ पर 40-44 हज़ार के आसपास, नंदीग्राम में 10 हज़ार के आसपास, फरहाद हकीम के यहाँ पर, अन्य जगह पर भी 30, 33, 34, 35 हज़ार जो नाम इस तरीके से काट दिए गए। आप सोचिए कि ये जो नाम थे, ये जो वोटिंग में आप कह सकते हैं इनके नाम मेंशन, तो कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं आंकड़ा उलटफेर हो सकता था। एक वोट से जीत और हार जो है तय हो जाती है और ऐसे में ये आंकड़े 33,000, 40,000, 45,000 तक पहुंच रहे हैं, जो एक एक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं जो बंगाल में SIR हुआ, जिसका विरोध लगातार पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस कर रही थी, लेकिन उस SIR के फायदे अब धरातल पर दिखने लग गए हैं और ये समझ आने लग गया है कि SIR बंगाल के लिए क्यों ज़रूरी था और किस तरीके से। आपको बता दें कि तकरीबन 1.9 करोड़ लोगों को तो नोटिस भी जारी कर दिया गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है या तमाम चीज़ें देखते हुए जो है नोटिस जारी किया गया। तो समझिए कि आंकड़ा कितना बड़ा है और किस तरीके से बंगाल SIR के बाद अब ममता बनर्जी सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की नींद उड़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि आंकड़ा जो है कितना बड़ा है और इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियां जो है होती रही है इस बीच। अर्जुन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस आंकड़े को लेकर खासकर जिस तरीके से बंगाल में SIR हुआ और जिस तरीके से जो है SIR का विरोध किया गया, लेकिन अब सच्चाइयां सामने आने लगी है इन आंकड़ों पर जो है वो बातचीत करते नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा अर्जुन सिंह ने। SIR का लिस्ट निकल गया, ममता बनर्जी का ताबूत में आखिरी किल का ठोकाई हो गया। अब ममता बनर्जी का जाने का टाइम आ गया। 56 लाख लोगों का नाम बाद हुआ है। 1,82,00,000 लोगों का हेयरिंग है। करीब 1 करोड़ से ऊपर लोगों का नाम बाद हो गया, जो मरे हुए लोग हैं, रोहिंग्या हैं, अनुप्रवेशकारी हैं। आप देख रहे हैं अभी तक कम से कम 20 लाख से ऊपर तो रोहिंग्या चुपचाप भागने की कोशिश भाग गए यहाँ से। तो ममता बनर्जी का जो आखिरी टाइम शुरू हो गया है, वोटर लिस्ट का आज खेसरा वोटर लिस्ट पार हो गया। जिसका इसमें कोई गलती फलती है तो वो लोग भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, 6 नंबर फॉर्म फिलअप करेंगे, हेयरिंग में जाएंगे, सब है व्यवस्था। इलेक्शन कमीशन अपना जो काम है, कमिटमेंट है, जो संवैधानिक सिस्टम है, उसको पूरा कर रहा है। सर, इलेक्शन जो आ रहा है 2026 में, उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये जो लिस्ट निकला है नाम, ममता बनर्जी का कहानी ख़त्म हो गया। 40 लाख ज़्यादा फॉल्स वोट मार के जीतती हैं। 40 लाख में 20 लाख ऐसा वोट है जो मुस्लिम इलाका में जहाँ 10,000 5,000 से जीतना चाहिए वहाँ 50,000 70,000 80,000 1 लाख वोट से जीता है। आप देखे होंगे डायमंड हार्बर में 7 लाख वोट से जीते थे। तो अगर वहाँ का परसेंटेज देखा जाए तो 40 लाख में 20 लाख ऐसा वोट है जो ये लोग को मारना, फॉल्स वोट मारना था, मार दिए। अगर वो 60 लाख करीब वोट अभी बाद ही हो गया तो अब इनके पास वोट मारने का बचा का। और जो डिस्प्यूटेड है, जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका हेयरिंग हो रहा है या गलत डॉक्यूमेंट दिया है, तो हेयरिंग में कम से कम 60-70 लाख और वोट बाद होगा। तो 60-70 लाख वोट और बाद होगा तो ममता बनर्जी का जीतने का कोई 3% का तो डिफरेंस है, 3% ओनली। लोग कहते हैं 10%, लेकिन अगर कैलकुलेशन देखिए तो 40 लाख वोट में 20 लाख तो फॉल्स वोट, ऐसा ही एक्स्ट्रा वोट पड़ा हुआ है। जो ज़रूरत नहीं था वो भी वोट उन्होंने मार दिया, तो बचा 3% वोट। 3% वोट SIR में तो कब का धुआं उड़ गया ममता बनर्जी का। भवानीपुर में क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़ के जाएंगी, पोर्ट से खड़ा होंगी, नहीं खड़ा होंगी इस बार। उनको हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि भवानीपुर से खड़ा। तो ऐसे में आपने अर्जुन सिंह का बयान सुन लिया और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आप भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।